नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों को लगातार सहायता दी जा रही है और इसी क्रम में लगभग 3 लाख से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसमें से लगभग 43,000 लोगों के आवेदन रद्द हो गए हैं। सबसे ज्यादा आवेदन रद्द गिरिडीह के मजदूरों का हुआ है। सरकार के द्वारा 1,000 रुपया खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है और प्रवासी मजदूर जो अलग अलग क्षेत्र से हैं, रजिस्ट्रेशन उनको करवाना था। इसके लिए अप्रैल में एक डेट दी गई थी। हम आपको ये 9 से 10 मई 2020 तक की डेटा दे रहे हैं, जिसमें प्रवासी मजदूरों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। तकरीबन 2 लाख लोग को इससे लाभ मिल चुका है। जानकारी के मुताबिक प्रत्येक को 1,000 रुपया इस वक्त में दिया गया है। झारखंड सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन पीरियड में झारखंड के मजदूरों को सहायता राशि दी जाए, लेकिन 42,000 से अधिक, लगभग 43,000 लोगों का जो पूरी की पूरी उनकी रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दी गई है। इस पर अब विचार किया जा रहा है कि इसका क्या होगा। जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरने में गलती कर दिए, जो लोग उसको नहीं समझ पाए, उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। हम तक जो सूचना है इसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने विशेष सहायता योजना चलाया था और इस योजना में सभी लोगों को सुविधा दी जा रही थी, लेकिन गिरिडीह, पलामू और गढ़वा 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां के मजदूरों की पूरी जो रजिस्ट्रेशन है उसे रद्द मान लिया गया है, रद्द कर दिया गया है और इसके कारण साइट पर दे दिए गए हैं। अब फिलहाल अगर आज के तारीख में पूछा जाए तो पंजीकरण बंद है। मजदूरों के खाते में डीबीटी से पैसा भेजा गया था पहले। इसके पहले प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए 25 अप्रैल 2020 को एक ऐप झारखंड सरकार ने लाया था और उस ऐप पर बताया गया था कि सारे लोगों को अपना अपना नाम और आधार कार्ड देकर के एक रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। झारखंड की अगर बात की जाए तो पंजीकृत जो रजिस्टर्ड यहाँ पर मजदूर हैं, इनकी संख्या तकरीबन 3,68,000 के आसपास है। इसमें से 2,64,000 के आवेदन को स्वीकृत कर लिए गए थे, लेकिन स्क्रूटनी के क्रम में पाया गया कि तकरीबन 43,000 लोगों का, 43,000 लोगों का सही नहीं है, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि इसमें आवेदन जो दिया गया उसमें या तो खाता नंबर नहीं था या फिर उसमें जानकारी गलत थी। तो इन सारी चीज़ों में ये देखा जा रहा है कि राज्य के बाहर जो लोग फंसे हुए थे उनको दिया जा रहा था। तो जो झारखंड राज्य से बाहर जो भी लोग फंसे हुए थे उनको आवेदन देना था, लेकिन आवेदन में खाता नंबर लिखना जरूरी था उनको, साथ ही साथ अपनी पूरी जानकारी देनी थी। 10,000 के आसपास ऐसे मजदूर थे जिन्होंने जानकारी नहीं दी थी और लगभग 5,000 के आसपास लोग ऐसे थे जिनका खाता नंबर नहीं था। इसलिए झारखंड सरकार ने अभी तो फिलहाल बंद है, आने वाले समय में अगर फिर से इन चीज़ों की बात होती है तो हम आपको सूचना जरूर उपलब्ध करवाएंगे। केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, असम, हरियाणा समेत अलग अलग प्रदेश में झारखंड के अधिकांश मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें लाने की कोशिश तेज हो गई है। कई खेप में इन्हें लाया जा रहा है। ऐसे में झारखंड सरकार की सराहना करनी होगी कि उन्होंने लगातार कोविड-19 वाली जो इतनी बड़ी महामारी फैली थी उसके बाद आगे आते हुए इस काम को किया है। लेकिन सवाल साथ में ये भी उठ रहा है कि जिन्हें लाया जा रहा है उन्हें कई मोहल्ले में वहां पर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है। लोग अब उनके साथ बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो हमारी अपील होगी कि आपको समझना है कि सरकार पूरी चेकिंग करके लाती है लोगों को। ऐसा नहीं समझना है कि किसी को भी उठा करके कहीं से लेकर के आ रही है। सरकार की एक सिस्टम है, जहां से लाया जा रहा है वहां पर एक बार चेकिंग होती है और साथ ही साथ जब प्रदेश में आते हैं तो वहां भी एक चेकिंग करने के बाद उनको घर से नहीं निकलने की हिदायत दी जा रही कि कम से कम वो 14 दिन तक नहीं निकले। तो ऐसे कंडीशन में आप सभी लोगों को ये कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कोऑपरेशन आपका होगा उतना ज़्यादा लोगों को जो संशय वाली स्थिति है उस स्थिति से उनको छुटकारा मिल पाएगा। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। अलग अलग राज्यों में सरकार ने इंतजाम किया है। इसके अलावा आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे लोग हैं कि जो खाने का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
झारखंड के कई विधायकों ने आज चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि इन खाना डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले लोगों को भी योद्धा और वॉरियर समझना चाहिए। ये भी कोरोना से लड़ने वाले लोग हैं, डॉक्टर नर्स के जैसा इनका भी सम्मान होना चाहिए। जो लोग महामारी के समय खाना पहुंचा रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, इनका भी सम्मान उसी प्रकार से होना चाहिए। हम आपको इसी प्रकार से नई नई खबर बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो काम की खबर होगी और सच्चा विश्लेषण होगा हमारे साथ होता रहेगा।